अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, केपीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं चांद अमजद हाशमी। बारिश अल्लाह ताला की रहमत है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम और इलाका जात के लिए ये जहमत बन जाती है। कराची से लेकर शुमाली इलाका जात हर साल इसकी लपेट में आते हैं। मुख्तलिफ तबाहकारियाँ आती हैं और निकासी आब से पूरे पाकिस्तान को इससे दो चार होना पड़ता है। यही जो सिचुएशन है ये पूरी दुनिया के कई जो ममालिक है वहाँ भी देखने को मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में जो इसकी शरह है वो ज़्यादा है। लोगों को जानी और माली नुकसान से दो चार होना पड़ता है। हुकूमत जो है वो मुख्तलिफ औकात में कोशिश भी करती रही है, लेकिन पाकिस्तान के वजूद में आने से अब तक ये मसला जो है वो महरूमी का शिकार है। और ये कोशिश जो है वो यहाँ भी की गई कि जो नाला डेग था कोट पिंडी दास जहाँ से ये आ रही है इसकी वसअत की गई ताकि जो है वो सैलाबी सूरत हाल से बचा जा सके। और नाला डेग कोट पिंडी दास का जो वो पुल है आप देख सकते हैं, ये नया तामीर किया गया जो कि वक्त की ज़रूरत थी। जो पुराना पुल था वो 400 साल पुराना जो कि शाहदौला ने तामीर करवाया था, वो हमारा तारीखी विरसा था जिसको मुनहदिम कर दिया गया वक्त की ज़रूरत के तहत। तो ये जब वसअत की गई तो बहुत सारी नाकामियाँ जो रह गई, ये हम आपको बताते हैं कि 2017 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था और अभी तक इसकी तकमील नहीं हुई। ज़मीनी कटाव हो रहा है और आज से 3 दिन कबल जो है ये पूरी फसल जो थी, ये मेरे पीछे आप दिखाइएगा, ये पानी की लपेट में आ चुकी थी और अभी भी यहाँ ज़मीनी कटाव, लोग कूड़ा करकट फेंक रहे हैं। और आप देख सकते हैं ये जो मिट्टी है लोग यहाँ से चोरी करके जा रहे हैं। ये महकमे की गफलत है, ये ताख़ीर का शिकार है कि ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट तो नहीं था, लेकिन 5 साल हो गए हैं इस प्रोजेक्ट को, लेकिन अभी तक इसकी तकमील नहीं हो। जो इसके मुख्तलिफ जो नाकामियाँ रह गई हैं वो हम जानते हैं। जो अंजुमन फलाह बहबूद इनकी टीम की बड़ी काविश रहती है मुख्तलिफ फलाही कामों में। मलक महमूद अल हसन अवान साहब, सर कौन कौन सी जो है वो कमियाँ रह गई हैं, कौन कौन सी गफलत जो है वो हो चुकी है? ये जी इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जब प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया इसके लिए बड़ा ही मसले मसाइल थे। इसके पानी की कैपेसिटी जो थी ना वो तकरीबन 6 से 7 हज़ार थी, लेकिन इसको इन्हेंस किया गया और इसकी चैनलाइजेशन की। इसकी चैनलाइजेशन से जो है वो बहुत ज़्यादा काम किया है गवर्नमेंट ने, मुख्तलिफ अदवार में ये काम हुआ है, लेकिन इससे अभी भी वो काम कंप्लीट नहीं हो सका। इसके जो चैनलाइजेशन के दौरान कुछ ये चीज़ें रह गई हैं कि पूरा मिट्टी जो है उसके बंद नहीं बने, जिसकी वजह से कई गांव अभी भी ज़ेरे आब आ जाते हैं थोड़ा बहुत। लेकिन पहले तो हर साल ही फसलें तबाह होती थी, घरों के घर गिर जाते थे और कई अमवात वाक़या होती थी, जिसकी बुनियाद पे हमने इस काम को स्टार्ट किया कि लोगों के कई बच्चे मर जाते थे, किसी के वालिदैन मर गए। जहाँ से फिर हमने ये सोच के, हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, गांव के लोगों ने, मुख्तलिफ दोस्तों ने, हमारे बसाकाज सारे जो टीम के मेंबर हैं उन्होंने सब ने ही कोशिश की, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा हुआ। अब इसकी कैपेसिटी तकरीबन 20,000 क्यूसेक है जो कि पानी का फ़्लो लेके जाता है और ये दरिया रावी में गिरता है। 4 ज़िले से जो मुतासर होते थे, ये कश्मीर से आती है, ये नाला डेक है जो ये इंडिया से जो हमारा मकबूजा कश्मीर है उधर से ये शुरू होती है। और फिर उसके बाद आगे सियालकोट का ज़िला जो इससे मुतासर होता है, फिर नरवाल है, फिर उससे आगे आके गुजरांवाला से ये शेखुपुरा और फिर ये दरिया रावी में जाके गिर जाती है। ये बरसात के मौसम में आके अजदहा बन जाता था जो कि मुख्तलिफ बसा औकात इससे इस तरह होता था कि फसलें तबाह हर साल हमारी होती थी और तमाम इलाकों को ये पानी के ज़रिए आब आ जाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ गया है। फ़र्क तो पड़ गया, लेकिन ये प्रोजेक्ट तो शुरू किया गया था, लेकिन ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट कोई हवाई काम भी नहीं था। और आप देख सकते हैं इधर ये ज़मीनी कटाव जो है वो इधर हो चुका है। जो यहाँ पत्थर लगना था वो अभी तक नहीं लग सका। ये जो है वो मिट्टी जो है वो साथ पानी अपना बहाव जो ज़मीनी कटाव कर रहा है। और इसके अलावा जो इनकी नाअहली समझें या ताख़ीर समझें, जो वहाँ बंद आब जिसे पंजाबी में बन लाना कहते, वो लगाया गया था, वो भी टूट चुका है। और ये जो पीछे फसलें हैं वो सारी जो है वो ज़ेरे आब आ चुकी थी, लेकिन आज जो है वो 3 से 4 फुट जो है वो बारिश नहीं हुई तो पानी की सतह जो है वो कम हुई है। तो अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र है, ये सतह कम होने से जो ये पानी था वो वापस आ गया। लेकिन अगर अभी इसके लिए जो कोशिश नहीं की जाती तो ये जो इक़दामात किए गए थे ये किसानों, ज़िम्मेदारों और अवाम उन्नास के फ़ायदे के लिए किए गए थे, लेकिन वो 5 साल से जब ताख़ीर का मामला होगा। पिछले साल भी मैंने वीडियोस बनाई थी तो उस वक़्त भी ये ऐसे ही सैलाबी सूरत हाल देखने को मिली थी और अभी भी यही सूरत हाल है। तो हमारी यही दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द इसको मुकम्मल करें। तकमील का कौन कौन से मराहिल जो हैं वो अभी बाकी हैं? ये स्कीम अभी ऑन गोइंग है, चल रही है। इतनी ताख़ीर का मामला क्यों है?
ये बस उनके फ़ंड की वजह होती है कि फ़ंड जो है जो जैसे उनको मिलते हैं और वो काम करते रहते हैं। अभी उन्होंने बात हुई है, मेरी एक्सिन साहब से भी बात हुई है, SDO और ये मुख्तलिफ जो उनके महकमे के लोग हैं उनसे बात हुई है। उन्होंने कहा है कि जी ये हम अभी जो बाकी मामलात हैं उनको देख रहे हैं और इंशाल्लाह ताला इसको कंप्लीट करेंगे। तो इसके लिए काम तो बहुत अच्छा हुआ है। तो ये मुकम्मल हो जाना चाहिए था। हाँ जी, ये हमने जब इस्लामाबाद हम गए, NDMA महकमे था जिसके ये नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उन्होंने इस चीज़ के जो अप्रूवल की थी कि जी ये काम होना चाहिए, क्योंकि ये हमने हाई कोर्ट में रिट की थी और रिट के नतीजे में जस्टिस जो मंसूर अली शाह साहब थे उन्होंने इसको हमारी रिट को एक्सेप्ट किया और ये सारे मामलात देखे। अभी तक वहाँ रोड भी नहीं बना जो कि होना चाहिए था, तो आप वो और कुछ भी बता रहे थे, पुश्ते अभी इसकी बाकी हैं, फिर ये पत्थर नहीं लगाया गया। तो ये मामला जो है ये किसानों के फ़ायदे के लिए किए गए थे सब, लेकिन वो तकमील अभी तक नहीं हो सकी। तो वो फ़ायदा तो नहीं ना हुआ अभी तक? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ है, क्योंकि जब से ये इसकी चैनलाइजेशन हुई है और इसकी डाइवर्शन भी हुई है, इससे अब फ़ायदा इतना ज़्यादा हो गया कि जब से ये बनी है तब से वो इस तरह का जो फ्लड अभी सूरत हाल देखने को बहुत ज़्यादा जो फ्लड वो नहीं आया। अब थोड़ा बहुत अभी पानी है आता है, लेकिन वो इतना नहीं जितना कि पहले तो लाखों एकड़ जो थे वो तबाह हो जाते थे और फसलें तबाह हो जाती थी, लोगों के घरों के घर जो है वो गिर जाते थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ना तो कोई इससे अमवात हुई हैं और ना ही कोई घर गिरे हैं, लेकिन फसलें अभी थोड़ा बहुत नुकसान है। इंशाल्लाह उम्मीद है, उनसे बात हुई है, वो कहते हैं कि हम जल्द इसको कंप्लीट करते हैं और इससे फिर जो बाकी मसाइल हैं वे भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। नाज़रीन, कोटपिंडी दास में जो है वो 1988 को एक बड़ा जो है सैलाब देखने को मिला जो कि आबादी में चला गया था। उसके बाद जो है वो एक साल छोड़कर या हर साल जो है जब बरसाती मौसम आता है और मानसून की बारिशें होती हैं तो पूरे मुल्क में ये हाल जो है वो देखने को मिलता है, जिससे तबाहकारियाँ होती हैं। कराची से लेकर शुमाली इलाका जात, बलोचिस्तान भी उसमें शामिल है। तो बस यही दुआ है, दुनिया के भी मुख्तलिफ ममालिक में ऐसा होता है, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत कोशिश भी करती रहती है। दुआ है कि हुकूमत जो है वो इसके लिए जल्द से जल्द इक़दामात करे ताकि अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके।